वेलकम टू क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 के अंदर हम लोग एफवीजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एफवीजीज एसएमसी की सबसे मेन बुनियाद है। अगर आपने एफवीजीज को अपनी ग्रिप कर ली तो समझ लो आपको एसएमसी की काफी चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। चार्ट्स पर जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि अगर आप कहीं पे भी फंसते हो, कुछ भी समझ में नहीं आता, हर सैटरडे को 2 महीने तक हम लोग अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में आप लोग के साथ सेमिनार जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो जाओ जाकर डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लो। और अब हम लोग चलते हैं हमारे एफवीजीज के टॉपिक की तरफ। ओके तो आज हम पढ़ते हैं कि फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं और किस तरीके से चार्ट्स में आप उसको ढूंढ के एज अ एंट्री मॉडल रिएक्ट कर सकते हो, किस तरीके से आपको उस पे एरिया पे टैप होने के बाद 2 RR 3 RR टारगेट्स मिल सकते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको इस चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन लगती है जो मैं सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो हम जो है हफ्ता हफ्ता क्लासेस रखेंगे डिस्कॉर्ड पे, जिसमें आप सेमिनार्स कह सकते हो उसको, जिसमें आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं और मैं और मुबशिर भाई बैठ के इंशाल्लाह उनके आंसर्स करेंगे। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए भी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से सीखो और बैक टेस्टिंग करके चार्ट्स में प्रैक्टिस करो और अपने आप को इतना कामयाब करो कि आप जो हो किसी और बंदे को भी आगे जाके सिखा सको। और अगर मेरे सिखाने का तरीका पसंद आए, मेरी बताई हुई चीज़ें अच्छी लगे, तो कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर आप नए हो चैनल पे तो मुबशिर को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। ठीक है, तो मैं सबसे पहले समझाता हूँ फेयर वैल्यू गैप होते क्या है। तो सबसे पहले ये समझो कि फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल्स के बीच के गैप को कहते हैं, जिसमें विक्स नहीं होती। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। जैसे मार्केट करंटली हाई ट्रेंड में है, लेकिन आप चलती भी मार्केट से ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, चलती हुई मार्केट से अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका एसएल बड़ा बनेगा, और आप एसएल जो हो इतनी आसानी से, चलती हुई मार्केट से अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा, और ऐसा होगा कि फिर आपका अगर एसएल लग गया तो आपके अच्छे खासे माइनस हो जाएंगे। तो इसलिए हम चलती हुई मार्केट से नहीं लेते, हम एक एरिया का रिटेस्ट का वेट करते हैं। अब इस कैंडल के बीच और इस कैंडल के बीच एक बहुत बड़ा गैप आपको दिख रहा होगा, इसी गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG। ये दो तरीके के होते हैं, एक फेयर वैल्यू गैप होता है और एक IFVG होता है, जिसे हम इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मैं आपको आगे जाके तस्वीर से भी समझाता हूँ, प्रैक्टिकल से भी समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल ये मान के चलो कि दो कैंडल्स के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, मार्केट यहाँ जो है मुसलसल जो है वो अप ट्रेंड चैनल को फॉलो करती हुई ऊपर जा रही है। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो इस एरिया को रीटेस्ट करे। ठीक है, अक्सर मार्केट क्या करती है, इस एफपीजी वाले एरिया को रिटेस्ट करती है, या तो टॉप जोन में या इसके 50% वाले एरिया को, ये 50% एरिया कहलाता है। और यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल आती है जो कंफर्म करती है कि अब मैं यहाँ से ऊपर जाने वाली हूँ। बेसिकली ये एक रिट्रेसमेंट लेवल होता है। गोल्ड देख लो, बीटीसी देख लो, करेंसी पेयर्स देख लो, हर जगह फेयर वैल्यू गैप्स को रिस्पेक्ट दी जाती है और बहुत अच्छे तरीके से फेयर वैल्यू गैप्स जो है वो वर्क करते हैं। मैं पर्सनली भी, मेरा जो एंट्री मॉडल है वो मैं CISD देखने के बाद, लिक्विडिटी स्वीप देखने के बाद एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक पे जो है एंट्री प्लेस करता हूँ, और मेरा उसका विन रेट 90% तक अभी है। और मैं आपको एक लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा जो मैंने कल सिर्फ एफपीजी की ब्याज पे ली थी। $20 का मेरा अकाउंट है, जिसमें मैंने उस पर $10 बनाए हैं। ठीक है, तो आधा पोर्टफोलियो आपका ऐसे ही उस पर कवर हो गया, लेकिन आप खैर आप $20 डिपॉजिट नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एज अ बिगनर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो $20 से शुरू जरूर करना, क्योंकि साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है। जब डेमो ट्रेडिंग में आपके सेटअप्स परफेक्टली हिट होने लग जाए, उसके बाद फिर आप आना रियल पोर्टफोलियो से खेलना। रियल पोर्टफोलियो में सिर्फ $20 इन्वेस्ट करना, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपये आप गवाओगे तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, एक दो बार डूबेंगे ज़रूर, ऐसे ही बंदा सीखता है। अपनी गलतियों को नोट डाउन करो, जर्नल करो, और सब कुछ ईजी रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, फेयर वैल्यू का भी इस तरीके से वर्क करता है। ये था बुलिश ट्रेंड का, ऐसे ही डाउन साइड का भी एक होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। डाउन साइड का एक ऐसा होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर गैप हो तीनों कैंडल्स के अंदर, कुछ इस तरीके की भी हो सकती हैं। ऐसे ऐसी कोई विक हो गई, ठीक है, ऐसी एक विक हो गई कैंडल में, इस कैंडल की जो विक है। ठीक है, इन दोनों, अब ये विक अगर ज़रा सी भी यूँ होगी तो ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाएगा, क्योंकि अब इसके बीच में कोई गैप नहीं रहा। समझ रहे हो आप? अगर ये कैंडल यूँ है तो ये आपका एक गैप बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, ये आपका एक गैप बन रहा है। अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस एरिया को रिटेस्ट करेगी और एक सडन शार्प पुश नीचे की तरफ देगी। इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप वर्क करते हैं। अगर ये पूरा गैप फिल हो रहा है, मतलब मार्केट ने विक से इस पूरे गैप को फिल कर दिया है करंट चलती हुई मार्केट में, तो ये फेयर वैल्यू गैप बनेगा ही नहीं आपका, ये फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे ये एक तस्वीर आपके सामने मैंने यहाँ प्लेस करी है, तो इसको देख के आप इजी समझ जाओगे कि देखो इसके बीच और इसके बीच कितना बड़ा गैप जो है, इसे हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। ऐसे ही डाउन साइड कैंडल में इस विक के बीच और इस कैंडल के विक के बीच जितना बड़ा जो गैप है ये पूरी बॉडी का, ये फेयर वैल्यू गैप कराएगा। मार्केट हमेशा इस एरिया को रिटेस्ट करती है। अगर आपने सप्लाई डिमांड पढ़ा है या आपने वो पढ़ा है सपोर्ट डिस्टेंस पढ़ा है, तो आप इसको मान के चलो ये एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो वर्क करती है। ठीक है, इन शॉर्ट इजी वे में समझा रहा हूँ आप लोगों को। ये मैंने कैंडल से यहाँ पे भी समझा दिया। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। करंट चार्ट में अभी जो चार्ट चल रहा है वो 4168 पे मार्केट जो यहाँ पे क्लोज हो गई है। ठीक है,
एक मुझे डाउन साइड जो है वो दिख रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था, कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल अगर स्वीप होता है, ठीक है। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, ये बहुत सारी लिक्विडिटीज़ थी। ये जब स्वीप होता है, ये रन था, लेकिन यहाँ से मार्केट ने इसको कंटिन्यूस जो है यहाँ पे ऊपर स्वीप दे दिया, इसकी लिक्विडिटी ले ली इस कैंडल की मार्केट ने, ठीक है। ये स्वीप का मतलब लिक्विडिटी लेना होता है, कैंडल क्लोजिंग का मतलब लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी रन को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने एक शार्प मूव नीचे दिया। आप चलती हुई मार्केट से अगर लोगे तो आपका एसएल देखो कितना बड़ा बन रहा है। फर्स्ट करो अब ये मार्केट चलती भी आ रही है, ठीक है, और मेरा एसएल बन रहा है ये। देख रहे हो कितना फ़र्क है। चलती हुई मार्केट से आप कभी भी ट्रेड नहीं करोगे। अगर आप यहाँ से ट्रेड ले रहे हो, एसएल आपका देख लो कितना बड़ा बना। तो एसएल छोटा रखने के लिए हम हमेशा एक लेवल का टैप होने का वेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। इस कैंडल की विक और इस कैंडल की विक यहाँ पे किया 50% एरिया पे टैप। यहाँ पे आपके पास पॉसिबल वे में 5 मिनट में लिक्विडिटी टारगेट्स क्या जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो मैंने सिखाया है क्लास में, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप सिंपली भाई यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करोगे अपनी यहाँ से 50% एरिया पे। स्टॉप लॉस बिल्कुल इस कैंडल के ऊपर, ज़्यादा पिप्स का नहीं रखना, हमेशा स्टॉप लॉस 80-90 पिप्स का रखो, ज़्यादा 100 पिप्स का, लेकिन टीपी फिर 200 पिप्स की होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। आपने सिंपल लिक्विडिटी एरिया टारगेट किया, 4 का रेशो यार मुझे बता दो सिंपल फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटेजी से कौन बना के दे रहा है, ठीक है। बहुत आसान है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं 2-4 एग्जांपल्स आपको और दिखा देता हूँ कि मार्केट ने जब पंप करना होता है तो वो किस तरीके से लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करती है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, मार्केट जो है एक कंटिन्यूअसली जो है कंसोलिडेशन एरिया में घूम रही है, मतलब एक ही बॉक्स के अंदर घूम रही है, ठीक है। लेकिन हम वेट किस चीज़ का करेंगे कि यार अगर मार्केट ने यहाँ से हमें सीएसडी दिया, मैंने सीएसडी आपको अभी तक सिखाई नहीं है, लेकिन इसको हम सीएसडी कंसीडर करते हैं, आगे वाली क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, अगर आप गौर करो तो एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। एक आपके पास अच्छा रीटेस्ट एरिया है जहाँ पे आप इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो और इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये रहा आपका लिक्विडिटी एरिया पूरा, और ये रहा आपका लिक्विडिटी एरिया पूरा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ देखो, यहाँ एक कंटिन्यूसली एक ही जोन के अंदर ट्रैवल कर रही है, ठीक है, एक ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही, लेकिन आपको एक सेटअप मिल रहा है बाय का, तो यू शुड गो फॉर इट, राइट। अब यहाँ पर आप अगर एक बाय का सेटअप प्लान करते हो कि मैं 50% एरिया पे चलेगी तो मैं लूंगा, स्टॉप लॉस मेरा ये रहा, ठीक है। 161 से 157 पिप्स का आपका वो है, 40 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है, और टीपी आपकी देख लो, उसको दो कर लो, या फिर इसको थोड़ा एसएल को और छोटा कर लो। 2 आवर आपने ट्रेड लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से जो है वो फॉलो करती है। ये देखो, इसे कहते हैं स्नाइपर एंट्री, ठीक है। ये एफईजी पे टैप हुई, ये था आपका एसएल। अच्छा, कभी कभार मैं एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूं, कभी कभार ना क्या होता है कि मार्केट आपके 50% एरिया में नहीं टैप करती। जैसे यहाँ पे मार्केट ने देखो, आप हमेशा एफईजी पे जब भी एंट्री लोगे ना, आपको हमेशा स्टार्टिंग के उस पॉइंट पे लेनी है। मैं एक मिनट रिमूव ड्रॉइंग्स करके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया के बिल्कुल टैप पे आप लोगे 50% एरिया आपका, ये क्योंकि आपकी एंट्री मिस हो जाएगी। 50% एरिया पे कभी कभार मार्केट वर्क नहीं करती। आप डीसीए कर सकते हो इस सेंस में कि आप यहाँ पे एक बाय कर सकते हो, ठीक है, टैप होने पे, और एक अपनी बाय लिमिट यहाँ लगा सकते हो कि इनकेस मार्केट यहाँ पे आए तो आपका बाय हो जाए, जो TP1 TP2 आप देखते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ठीक है, सारी चीज़ें सही हो गई आपकी। अब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई लिक्विडिटी क्रिएट करी है मार्केट ने। अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, ठीक है। अब ये खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप वेट करेंगे आपको सेटअप मिलने का, क्योंकि अब आपके पास नीचे इनफ लिक्विडिटीज मार्केट जनरेट कर चुकी है, ये भी है, और ये क्रिस्टल क्लियर लिक्विडिटी एरिया आपका, जिसको हम एक मान के चलो ये डिमांड जोन पे, यहाँ से मार्केट ने एक्सपेक्टेड पंप दे सकती है, लेकिन मार्केट यहाँ पे इसको स्वीप करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, अब आप क्या करोगे, अब वेट करोगे कि हमें एक प्रॉपर एंट्री मॉडल मिले, ठीक है। मार्केट ने यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट किया, मार्केट सडन पुश पे गई। अब मार्केट जब अब गिर रही है ना कंटिन्यूअसली, तो काफ़ी लोग पता है क्या करेंगे, चलती हुई मार्केट से ले लेंगे। ऐसा नहीं होता, हमेशा फेयर वैल्यू गैप्स का, ऑर्डर ब्लॉक्स का, ब्रेकर ब्लॉक्स का वेट किया करो। अब आपने बोला कि भाई ये लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है तो इसको हटा दो, हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स क्या है, हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट 4146 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एंट्री लेंगे, इसके 50% एरिया पे एक एंट्री बनाएंगे, इसके यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे। एसएल हमारा इस कैंडल पे होगा, कितना बन रहा है, 64 से 70 लगा लो, सिर्फ 60 पिप्स का, ठीक है। और टारगेट हमारा ये रहा, 2.65 ट्रेड हमारी है। लेट्स सी कैसी जाती है। सिंपल सी गेम है यार, इतने कोई रॉकेट साइंस नहीं है फेयर वैल्यू गैप्स में, बहुत आसान है। हर बार फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट नहीं होते, ये बात मेरी याद रखना।
हर बार नहीं होते, ठीक है, लेकिन कभी कभार होते हैं, जैसे ट्रेंडिंग मार्केट्स में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इसको इंपॉर्टेंट जोन भी कहा जाता है। मैं ये सारी चीज़ें अगर हटाऊँ, ठीक है, और उसके बाद अगर मैं आपको लेकर चलूँ 4 आवर्स पे, ठीक है। अब जैसे एक कोई आपके पास लेवल है 4 आवर का, ठीक है, मार्केट यहाँ कंटिन्यूअसली अगर मैं आपको रिप्ले यहाँ हटा के दिखाऊँ, अब यहाँ पे अगर आप 4 आवर पे आओगे, 4 आवर पे आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, फेयर वैल्यू गैप आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, जब मार्केट ट्रेंड में होगी तभी आपके फेयर वैल्यू गैप्स वर्क करेंगे, कंसोलिडेशंस में मार्केट वर्क नहीं करती, फेयर वैल्यू गैप्स वर्क नहीं करते, ठीक है, ये बात याद रखना। अब आपके फेयर वैल्यू गैप के टैप होने का आप वेट करोगे। कैसे वेट करोगे? सिंपल, आप आओगे छोटे टाइम फ्रेम पे, फॉर एग्जाम्पल मार्केट खुली है, ठीक है, आप आओ 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, जो आपको सही लगे, क्योंकि आपके पास 4 घंटे का बड़े टाइम फ्रेम का एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। आप वेट करोगे कि वहाँ मार्केट टैप होकर आपको रिजेक्शन दिखाए। तो हम फटाफट से वेट कर लेते हैं कि मार्केट हमारे फेयर वैल्यू गैप को टैप करे, उससे पहले अगर कोई एंट्री मिलेगी तो विल गो फॉर इट। ओके, हमें यहाँ एक एंट्री दिख रही है। अगर हम इस पे शॉर्ट पोजीशन पे यहाँ पे जाएंगे, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, एस एल यहाँ पर और स्ट्रेट टीपी यहाँ पर। लेट्स सी हाउ इट गोस। ओके, अब यहाँ पे हमें 2 सेटअप मिल गए। अब मैंने बड़ा टाइम फ्रेम मार्क किया हुआ था, मुझे पता था इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक मार्केट ने आना है, तो यहाँ पे भी मेरी एक टीपी हो गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ ऐसे। अब 4 आवर का जो लेवल है, 4 आवर्स का लेवल अगर आप देखो तो वो टैप हो चुका है, ठीक है, और टैप होके 4 आवर्स पे रिजेक्शन भी आई है। अब आप आओगे किस पे? अब आप 1 मिनट की कंफर्मेशन कैंडल करोगे कि यार मुझे इनगल्फिंग कैंडल मिलनी चाहिए, वरना मैं ट्रेड नहीं प्लेस करूंगा, सही है। इनगल्फिंग कैंडल मतलब एक कैंडल जो 2-4 कैंडल्स को खा जाए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको ऑलरेडी ये नो हाउ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट कितने प्यारे तरीके से मार्केट ने बाउंस बैक किया। अब आपके पास फेयर वैल्यू गैप ये वाला रिसेंट बन रहा है, ठीक है, वेट करोगे मार्केट यहाँ टैप करे, उसके बाद फिर आप एंट्री प्लेस करोगे। यहाँ पे मार्केट ने टैप किया है, ठीक है, आपके पास पॉसिबल लिक्विडिटी एरियाज कौन से हैं? यहाँ के टैप के बाद अगर मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन खोल के दिखाऊं, ठीक है, आपके पास ये वाला एक एरिया है और आपके पास ये वाला एक एरिया है। सिंपल ऐसे छोटी छोटी स्कैल्प्स आप कर सकते हो $20 $30 के अकाउंट पे। कितने प्यारे तरीके से टीपी करेगी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लिक्विडिटी स्वीप्स, फेयर वैल्यू गैप्स रट लो, आपका काम हो जाएगा, हर चीज़ आसान। अगर आपको खुद फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करना नहीं आ रहा है तो मुबशिर भाई ने आप लोगों के लिए एक आसानी करी है, आप लोगों के लिए एक इंडिकेटर बनाया है, क्रिप्टो मोबी एफईजी करके। इंडिकेटर में आओगे, यहाँ लिखोगे आप क्रिप्टो मोबी, तो आपके पास ये इंडिकेटर आ जाएगा क्रिप्टो मोबी एफईजी। इसको आप अप्लाई करो अपने चार्ट्स में, तो ये आपको ना सारे लेवल्स एफईजीज वगैरह मार्क करके दे देगा। जैसे मैंने इसकी सेटिंग करी हुई है, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ बायस के दिखें, ठीक है। जैसे देखो ये बियरिश है और ये बुलिश है, तो मैं बियरिश हटा दूंगा सारे और अब मुझे खाली बुलिश के दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आऊँगा बड़े टाइम फ्रेम पे और ये मुझे बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखा रहा है कि हाँ भाई एक फेयर वैल्यू गैप ये रहा छोटा सा, एक बड़ा फेयर वैल्यू गैप ये रहा जो यहाँ पे मार्केट ने लिया भी है। अगर आप इस कैंडल को गौर से देखो और यहाँ से एक रिजेक्शन दिखाई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। इन फ्यूचर मुबशिर भाई अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में काफ़ी सारे इंडिकेटर्स की स्क्रिप्ट्स जो है फ्री में प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके लिए आपको उनका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑलरेडी अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो मैं रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डिस्कॉर्ड सर्वर का, जाके ज्वाइन करो और ऐसी फ्री की चीज़ों से फ़ायदा उठाओ। जब मैं आपको IFEG की एग्जांपल दिखा देता हूँ, समझाना मेरा काम है। आजकल करंट मार्केट में इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे। 1 साल 1.5 साल पहले बहुत प्यारे इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स वर्क किया करते थे, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ इस तरीके के होते हैं, फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ और मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन अब वो रीटेस्ट करने ज़रूर आएगा इस एरिया। एक सेकंड मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ। ओके, मार्केट अब ये सपोर्ट का काम करेगी, यहाँ से टैप करेगी और फिर कंटिन्यू ऊपर, ठीक है। ऐसे ही सेम बियरिश में मार्केट नीचे गई, रीटेस्ट और नीचे। इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप जो इन्वर्स होते हैं वो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स कहलाते हैं। कि अच्छा वाला फेयर वैल्यू गैप अगर टैप होकर उसने रिजेक्शन दिखाई और अगली कैंडल ने उसे ब्रेक कर दिया है तो वो इन्वर्स हो गया। अब मतलब मार्केट का डायरेक्शन जो है बियरिश से बुलिश चला गया, ठीक है। तो उस पर फिर आप रीटेस्ट पे दोबारा एंट्री प्लान करते हो और कभी कभी काम आता है। लेकिन इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप तभी वर्क करता है जब दूसरी तीसरी कैंडल जो है वो दोबारा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दे, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबके ये समझ में आया होगा। इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप्स इतने मार्केट में वर्क नहीं करते करंट मार्केट के हिसाब से, अगर मैं आपको दिखाऊं
ये मैंने आपको खैर गोल्ड के फेयर वैल्यू गैप्स दिखाए थे। अब हम चलते हैं बीटीसी पे और मैं बीटीसी पे भी कुछ आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप ये ना समझो कि यार ये चीज़ तो वर्क ही नहीं करती। जैसे मेरे पास यहाँ पे बीटीसी का 15 मिनट का चार्ट जो है खुला हुआ है। हमारे पास लिक्विडिटी एरिया कौन से मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद है और ये मौजूद है। ठीक है, अब हम वेट करेंगे कि मार्केट हमें एंट्री दे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट डायरेक्शन चेंज किया है, प्रॉपर स्वीप दिया है इसकी लिक्विडिटी को और यहाँ से मार्केट इनफ लिक्विडिटीज आ चुकी है कि अब वो ऊपर पंप कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम वेट करेंगे। ठीक है, वेट किस चीज़ का कि फेयर वैल्यू गैप कोई क्रिएट हो जाए। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप छोटा सा क्रिएट हो चुका है, तो अब हम इसको मार्क आउट करेंगे। ठीक है, मार्क करने के बाद हम इसके एरिया पे एंट्री लेंगे। सिंपल यहाँ पे एक एंट्री टैप होते में। ठीक है, 2 आर ट्रेड हमने करनी है तो हम 2 आर रखेंगे और अब देखो जादू, इस कैंडल ने यहाँ पे टैप किया और ये रही आपकी स्नाइपर एंट्री। बूम, ऐसे स्नाइपर एंट्रीज कैप्चर करी जाती हैं। चलती भी मार्केट में ट्रेड लोगे तो ठोकरे ही खाओगे। मैं दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे ट्रेड वाकई में मेरे एग्जैक्ट जोन से टैप होके गई है। ठीक है, तो ये कुछ जोन्स होते हैं, एंट्री मॉडल्स होते हैं जहाँ पे आप जो है परफेक्टली जो है ट्रेड्स कर सकते हो। बाकी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं फिर से कह रहा हूँ, डिस्कॉर्ड में हफ्ता सेशंस होंगे, हर हफ्ते सेशंस होंगे महीने तक। तो आप जो हो हमसे कनेक्टेड रह के पूछ सकते हो सवाल, जो भी इन चीज़ के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे हम बैठे हैं उसको आंसर करने के लिए। अगर फेयर वैल्यू गैप्स की क्लास समझ में आई हो तो बैक टेस्टिंग करो और बैक टेस्टिंग करके मुझे बताओ आपके रिजल्ट कैसे हैं, और अगर चाहो तो एक प्यारा सा कमेंट मेरे नाम का कर सकते हो कि औसाफ भाई आपने अच्छा बताया। ठीक है, मेरा बस एक आर्टिस्ट यही चाहता है कि उसके आर्ट की कदर हो। ये कॉन्सेप्ट्स मेरे बनाए हुए नहीं हैं, लेकिन मैंने मास्टर ज़रूर करे हुए हैं, और अगर आपने मास्टर कर लिए तो आप 20 से 100 भी बना लोगे, 100 से 1000 भी बना लोगे। इट्स नॉट अ बिग डील इन फॉरेक्स और इवन इन क्रिप्टो। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मुबशिर इरफान्स यूट्यूब चैनल। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डिस्कॉर्ड की, मुबशिर भाई के इंस्टाग्राम की, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। गो फॉर इट, चेकआउट करो। फ्यूचर स्क्रिप्ट्स के लिए डिस्कॉर्ड लाजमी ज्वाइन कर लेना। अल्लाह हाफिज़।